हाय, क्या आपने कभी स्विगी या ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर किया है? या ओला, उबर, रैपिडो से राइड बुक की है? या कभी किसी फ्रीलांसर से कोई काम करवाया है? अगर हाँ, तो आप गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है गिग इकोनॉमी एंड न्यू लेबर क्लास इन इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गिग इकोनॉमी सिर्फ हमारी इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि हमारे वर्क, यूथ, एम्प्लॉयमेंट और फ्यूचर को देखने के हमारे नज़रिए को भी तब्दील कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जिग इकोनॉमी क्या है। देखिए, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता था? एक जॉब होती थी, एक एम्प्लॉयर होता था, परमानेंट फिक्स्ड आवर्स होते थे, एक फिक्स्ड सैलरी होती थी, हमारे वर्किंग आवर्स डिफाइंड होते थे। लेकिन आज के समय में वर्क अक्सर शॉर्ट टर्म होता है, टास्क बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। जैसे एक डिलीवरी कंप्लीट करो तो पेमेंट लो, राइड कंप्लीट करो तो अर्निंग करो, एक प्रोजेक्ट पूरा करो तो पेमेंट लो। इसे हम वर्क ऑन डिमांड भी कह सकते हैं। जिग वर्कर्स में कैब ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी पार्टनर्स, ऑनलाइन ट्यूटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। अब सवाल ये है कि गिग इकोनॉमी यूथ में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है? देखिए, आज यूथ के पास एजुकेशन है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की सुविधा भी है, लेकिन दूसरी तरफ स्टेबल इनकम सोर्सेज ना के बराबर हैं और जॉब्स में कंपटीशन भी बहुत हाई है। जैसे कि एक ग्रेजुएट के पास डिग्री है, लेकिन सूटेबल जॉब नहीं है। एक स्किल्ड पर्सन के पास टैलेंट है, लेकिन रेगुलर इनकम के सोर्सेज नहीं है। और यहीं से हम यूथ अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। मैं आप सबसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पता है आज से 5 साल बाद आप एग्जैक्टली क्या कर रहे होंगे? आप में से बहुत से कहेंगे पता नहीं। और सोशियोलॉजी में ये पता नहीं ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं होती। कंपटीशन, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, चेंजिंग स्किल्स एंड चेंजिंग करियर स्ट्रक्चर भी अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। और यहीं से मेरी किताब यूथ अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचर नैरेटिव्स रेलेवेंट हो जाती है। क्योंकि आज यूथ सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, यूथ ये भी पूछ रहा है कि मेरी जॉब कब तक रहेगी, कहीं एआई मेरी जॉब रिप्लेस तो नहीं कर देगा, परमानेंट जॉब बेटर है या फ्रीलांसिंग, सैलरी इंपॉर्टेंट है या फ्लेक्सिबिलिटी। यानी यूथ का फ्यूचर नैरेटिव चेंज हो रहा है। पहले एक रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल मॉडल होता था, एजुकेशन, जॉब, मैरिज, फैमिली, रिटायरमेंट। आज का करियर पाथ ज़्यादा फ्लूइड हो सकता है, जैसे एजुकेशन, इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, जॉब, जॉब चेंज, स्टार्टअप, न्यू स्किल्स एंड न्यू करियर। करियर अब नेसेसरली स्ट्रेट लाइन नहीं रह गया है। तो ये इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी है या मजबूरी? देखिए, गिग इकोनॉमी को हम सिंपली गुड या बैड नहीं कह सकते, क्योंकि इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, इंडिपेंडेंस। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। अगर एक डिलीवरी वर्कर एक दिन काम ना करे तो इनकम कहाँ से होगी? अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? पेड लीव, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी का क्या? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनसिक्योरिटी भी मिलती है। अब बात करते हैं न्यू लेबर क्लास की। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लेबर क्लास का इमेज ये था, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, फिक्स्ड वर्क प्लेस,
फिक्स्ड एम्प्लॉयर एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। लेकिन आज वर्कर्स फैक्ट्री या ऑफिसेज में होना ज़रूरी नहीं होता। वो ऐप के थ्रू भी काम कर सकता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम। उसका सुपरवाइज़र कभी-कभी फिज़िकल एम्प्लॉयर नहीं बल्कि एल्गोरिदम भी हो सकता है, और परफॉर्मेंस को मैनेजर की बजाय रेटिंग या कस्टमर फीडबैक मेजर कर सकते हैं। यानी लेबर का नेचर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब समझते हैं एल्गोरिदम न्यू बॉस कैसे है। आपको सोचिए, एक डिलीवरी ऐप डिसाइड कर सकता है कि किस वर्कर को ऑर्डर मिलेगा, रूट क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी, और रेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी वर्कर्स को एम्पावर कर रही है या उन्हें कंट्रोल कर रही है। जैसे कि अगर आपकी रेटिंग या कस्टमर फीडबैक अच्छा है, आप जिग इकोनॉमी वर्कर हैं, तो आपको और ऑर्डर मिलेंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। और अगर रेटिंग आपकी ख़राब है तो आपकी अर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह से जैसे पहले बॉस आपके परफॉर्मेंस को मेजर करता था, आज के टाइम पे एल्गोरिदम या कस्टमर फीडबैक आपके परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, और उसी अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग या आपको ऑर्डर मिल सकते हैं या घट सकते हैं आपके। जी, इकोनॉमी को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिकेरियस वर्क। प्रिकेरियस वर्क का मतलब ये है कि ऐसा जॉब जिसमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम की सिक्योरिटी कम है, या यूँ कह लें कि अनसर्टेन है, क्योंकि इसमें टेम्परेरी वर्क, टेम्परेरी इनकम, लिमिटेड बेनिफिट्स और वीक जॉब सिक्योरिटी जैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक युवा, उसने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया या उसके पास कोई भी डिग्री है लेकिन उसको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिली, तो वो ये ऐप बेस्ड काम कर रहा है, जैसे कि किसी डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे वो डिलीवरी पार्टनर बन गया है, तो क्या हम उसे एम्प्लॉयमेंट कहेंगे या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट कहेंगे या प्रिकेरियस वर्क कहेंगे? बताइए। यहीं से सोशियोलॉजी का रियल डिस्कशन स्टार्ट होता है। इकोनॉमी का जेंडर पर्सपेक्टिव देखना भी ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल वर्क विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, खासकर जब उस पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। लेकिन डिजिटल एक्सेस, सेफ्टी, अनपेड केयर, वर्क और सोशल एक्सपेक्टेशन डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल इकोनॉमी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जैसे किसी के पास लैपटॉप है, इंग्लिश स्किल्स हैं और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, और किसी के पास सिर्फ स्मार्टफ़ोन है। इसीलिए टेक्नोलॉजी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है, लेकिन न्यू इनइक्वालिटीज़ भी क्रिएट कर सकती है। इसे हम डिजिटल डिवाइड के कॉन्सेप्ट के रूप में कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक कंटेम्प्रेरी इशू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम ये सुन रहे हैं बराबर कि एआई कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन सच ये भी है कि एआई नए जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए बेटर सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई जॉब्स खत्म करेगा या नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एआई की एरा में वर्क का नेचर कैसे चेंज होगा। फ्यूचर का वर्कर शायद एक ही प्रोफेशन तक लिमिटेड ना रहे। हो सकता है एक टीचर कंटेंट क्रिएटर भी बन जाए, जैसे कि मैं हूँ, एक डिज़ाइनर फ्रीलांसर भी हो, एक रिसर्चर कंसल्टेंट भी हो। यानी फ्यूचर में मल्टी स्किल्ड वर्कर्स इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्किल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। देखिए, हमें इकोनॉमी को सिर्फ गुड या बैड के बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वर्क, लेबर, क्लास, यूथ एस्पिरेशंस, टेक्नोलॉजी, जेंडर रिलेशंस और अर्बन लाइफस्टाइल सबको चेंज कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे फ्यूचर के आइडिया को चेंज कर रही है। इसलिए यूथ अनसर्टेनिटी और फ्यूचर नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में गिग इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ।
अगर आपको चॉइस मिले कि 50,000 रुपए की एक फिक्स्ड जॉब या 80,000 रुपए की फ्रीलांसिंग जॉब, तो आप क्या चूज करेंगे? बताइएगा जरूर कमेंट में लिख के मुझे। क्योंकि एक के साथ तो आपको सिक्योरिटी मिल रही है, जो कि आपकी फिक्स जॉब है जिसमें आपको 50,000 मिल रहे हैं, और एक जो फ्रीलांसिंग जॉब है जिसमें 80,000 मिल रहे हैं, उसमें आपको फ्रीडम मिल रहा है। तो आप क्या चूज करेंगे? जवाब जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि आपका आंसर ही मुझे बताएगा कि आज का यूथ अपने फ्यूचर को किस तरह से देख रहा है। बाकी गिग इकोनॉमी को और डिटेल में समझने के लिए और यूथ अनसर्टेनिटी और फ्यूचर नैरेटिव्स को और अच्छे से समझने के लिए मेरी ये किताब है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस पर क्लिक करके उसको आप खरीद सकते हैं, या इजीली आप गूगल पे जाइए और डॉक्टर सबा यूनुस लिख दीजिए, या अमेजोन पे जाइए सबा यूनुस लिख दीजिए, आपको मेरी सारी किताबें मिल जाएंगी। और आप अगर लेना चाहें तो आप बाय के लिंक पे क्लिक करिए, किताब आपके घर पहुंच जाएगी। तो चलिए, अगले लेक्चर में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।